कितने का है? पूरा है पूरा पूरे हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू। अब क्या देखो अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू किए हुए थे। अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू कर रखे हैं तो अपने उसके बारे में थोड़ा आपको बताया, ठीक है। अब क्या ये बात भी आपको कंफर्म है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका एक फ्यूचर है, मतलब भविष्य। इसलिए यदि आपको साइंस में जाना है तो साइंस में जाना चाहिए, साइंस में बैठे हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके बिना आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगी आपको, ठीक है ना। साइंस में चलेगी आपकी। अब इसमें क्या है तो अपने पास में क्या कि आज थोड़ा सा बेसिकली आप बेटा पहले वाले जो लेक्चर वगैरह है उसको देखा आपने क्या कभी? जो पहले इसमें डाले गए उसमें कुछ पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। अब आज अपने क्या डिस्कस करते हैं कि जो आपके फलन है आपके फंक्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि देखो अपने जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या होता है कि अपने फंक्शन पढ़ते हैं कि अपने ये फंक्शन आ गया भाई, लेकिन अपने क्या होता है कि मैथ में पढ़ते हैं फंक्शन हो गया ये फंक्शन आपका, और नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे 12th में तो आपके क्या है कि जितने भी कैलकुलस है टोटल आपके क्या फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, फिर आपके पहला चैप्टर फंक्शन है, तो टोटल आपके क्या है कि 80 to 80% जो आपके वो फंक्शन है उसके अंदर फलन है। लेकिन क्या होता है कि समस्या ये आती है कि न तो अपने को कोई फलन का पता नहीं कि अपने व्हाट इज द फंक्शन है, नहीं कि अपने ये फंक्शन है क्या नहीं कि अपने, और नए अपने को क्या होता है कि कोई ट्रिग्नोमेट्री का पता है कि मतलब क्या है कि ये कैसे चालू होती है, किस प्रकार से। थोड़ा मैंने आपको बताया, आप डीपली गए, आपको थोड़ा सा क्या है कि कुछ चीजें नहीं पड़ी हुई उसके बारे में आपको बताया, तो आपको ऐसा लगा कि यार अपने तो 10th क्लास तक तो ऐसे ही यूं ही घूम रहे थे, इनकी क्या पढ़ा आपने? केवल बेसिकली पढ़ा आपने। लेकिन देखिए अपने पास में कि आज डिस्कस अबाउट द फंक्शन, भाई आज अपने जो डिस्कस करेंगे ना वो फंक्शन के ऊपर करेंगे। और अपने क्या होता है कि देखो फिजिक्स के अंदर भी क्या होता है कि अपने को फंक्शन का पता नहीं चलता, नहीं आपको पढ़ा देते हैं और वो क्या होता है कि इतना समझा भी नहीं पाते आपको, इतना बता भी नहीं पाते जितना आपको मैथमेटिकल के अंदर आपको समझ में आएगा नहीं आपके। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो वेक्टर है जो आपके कैलकुलस है, मतलब अवकलन समाकलन वेक्टर, फिर आपके प्रोजेक्टल जो आपके कोणिक सेक्शन है कि आपका ये सारे का सारा काम टोटल आपके मैथ के अंदर भी ये लॉग है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले, ये सारे का सारा काम अपने क्या है कि फिजिक्स के अंदर भी चलता है और ये आपका मैथ के अंदर भी चलता है, ये केमिस्ट्री के अंदर भी चलता है कि आपका। तो ये चीजें क्या होता है कि सारी की सारी अपने को क्या है कि अगर तभी तो क्या होता है कि मैथ का जो स्टूडेंट बैठता है वो अगर थोड़ा सा ध्यान देता है तो तीनों सब्जेक्ट को बड़ी इजी में कवर करता है। और जो बायोलॉजी वाला है वो क्या करता है, यहां से मैं रख देता हूँ वो लाइन लिख लूं, कोई बात नहीं, अगले वाली लाइन समझ में आ गया, फिर चौथी लाइन में जाता तो फिर कहता है कि नहीं रख ले से नहीं। अब कितने के रखोगे यार, कोई अंतर के रखने का इसका। अब क्या होता है कि देखो जो फंक्शन है ना, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि आपके fx, और fx का मतलब होता है y, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है कि fx का मतलब होता है y, ठीक है ना। अब कैसे कि जैसे क्या होता है कि अपने पास में ये आपके sin x हो गया और sin x को अपने कितने के बराबर मानेंगे, y के बराबर, ठीक है ना। और अपना मैंने क्या है कि एक फंक्शन ले लिया, कौन सा, यानी कि आपके fx इक्वल टू आपके sin x, और fx को मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर sin x। अब क्या है कि डिस्कस अपने चल रही है कि बात अपने ये है कि आज मतलब क्या है कि आपको फंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज अगर यहाँ बैठे हो ना तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द फंक्शन है क्या। भाई आपके क्या है कि फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि फंक्शन में देखो आपके क्या होता है कि आपने ये चीज पढ़ी है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पर चले हो, 10th क्लास तक आप आए हो, तो आज अपने क्या 10th क्लास में जाऊंगा तो फिर इसको मैं अपने आप क्लियर कर दोगे, इसको आपको पता चल जाएगा आपको कि देखो आपके फंक्शन में क्या होता है कि आप x की वैल्यू इधर रखते हो, क्या एंगल रखते हो, क्या कोण, जैसे आपने 0 रखा तो sin 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया। फिर आपने 30 रखा 1/2 आ गया क्या आपका, 45 रखा 1/√2 आ गया क्या आपके, 60 रखा 1/√3/2 आ गया, 90 रखा तो 0 आ गया ना, सॉरी 1 आ गया नहीं अपने। अब इनमें क्या होता है कि अपने x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं,
वाई की वैल्यू को अपने क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि अपने उसको निकालते हैं कि अपने उसको। तो इनमें क्या होता है कि देखो आपके पहला काम क्या होता है कि बेटा जैसे आपने ये रखा कि y इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। लेकिन आपने कभी ये पता है क्या कि साइन 30 का मान 1/2 भी आएगा और 3/2 भी आएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या आपके भाई? ऐसा आपने पॉसिबल है क्या? आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा, तो मैं 10वीं क्लास में चलता हूँ यार, और फिर आपको मैं यहाँ ले आऊंगा, देखना अपने आप यहाँ आ जाओगे भाई क्या मतलब इसका चल रहा है नहीं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपके इसका फंडामेंटल चलते हैं आपके, ठीक है ना, जो भी आपके थ्योरम चलती है इसमें, जो भी आपके फॉर्मूले चलते हैं इसमें, ये 10th क्लास वाले तो क्या होता है कि बेटा इतना क्या काम है, ये इतना काम उतना पढ़ लिया आपने, और अपने को पता है कि अपने को केवल परसेंटेज पढ़े हैं और अपने को केवल उसके सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई भी चीज आप पढ़नी है तो कोई भी चीज का मतलब क्या होता है कि उसको पूरा जब तक उसके गहराई तक नहीं जाओगे तो तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये है क्या नहीं क्या। और जब तक क्या होता है कि कोई भी अपने डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और जब तक आपको ये नहीं पता कि ये है क्या नहीं आपका, तो तब तक आपका पढ़ना जो है वो बेकार है, कोई पता नहीं आपको किसी चीज का। अब इसमें क्या होता है कि देखो अपने ये बात चल रही है कि मैंने अभी बताया कि आपको फंक्शन यानी कि फलन, अब क्या है कि देखो मैंने यहाँ क्या किया कि बताया मैंने आपको कि y बराबर मैंने sin x एक फंक्शन ले लिया कि आपका, आपको भी ये तो समीकरण है, इक्वेशन है ये तो आपके। अरे बेटा इक्वेशन है, मानते नहीं कि आपके दो वेरिएबल है, लेकिन इसको अब इक्वेशन नहीं पढ़ा जाता है कि आपका, इसको क्या पढ़ा जाता है, फंक्शन पढ़ा जाता है, फलन। अब इनमें क्या होता है कि देखो मैंने बताया कि अगर आप x की वैल्यू रखोगे 1 तो y की वैल्यू केवल आपको मिलेगी 1, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि x का मान तो 1 रखोगे तो y का मान कभी आपको 2 मिलेगा नहीं आपका। तो आप किस नतीजे पर पहुंचे कि व्हाट इज द फंक्शन, आपके फंक्शन क्या होता है कि x के एक मान पर y का केवल एक मान ही आएगा, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं आपका, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, वन वैल्यू ऑफ द x हैव वन वैल्यू ऑफ द y, यानी x के एक मान के ऊपर केवल y का एक मान ही आपको मिलेगा, तो उसको अपने कहेंगे फंक्शन आपके। और यदि ऐसी कंडीशन होती है कि इसका मतलब कोई एक मान पर अगर 2 मान मिल जाते हैं अपने को, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी क्या है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऐसा संभव नहीं है। अब क्या है कि बात यह आती है कि मैंने अभी बताया कि x के एक मान पर y का केवल एक मान अगर आता है, x के एक मान पर y का केवल एक मान अगर आता है तो वो आपका फंक्शन है, वो आपका फंक्शन है। और यदि x के एक मान पर y के मान 1 से ज्यादा आ गए आपके, तो वो आपका फंक्शन है नहीं। तो मतलब y क्या करता है, इसमें 2 प्रकार के फंक्शन चलते हैं देखो आपके। एक तो होता है वन वन फंक्शन आपके, भाई x का एक मान रखो तो y का एक आना चाहिए। एक होता है मैनी वन आपके, तो मैनी वन का मतलब क्या होता है कि x के तो मान 1 से ज्यादा और y के मान केवल 1। अब क्या थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है कि x के तो क्या होता है कि देखो फंक्शन आपके चलते हैं 2 प्रकार के। देखो आपके फलन मैंने क्या बताया कि 2 प्रकार के फंक्शन आपके, एक तो आपके वन वन और एक आपके क्या होता है मैनी वन आपके। अब क्या है कि वन वन फंक्शन का मतलब क्या है कि x के एक मान पर y का केवल एक मान आपका, और मैनी वन का मतलब x के मान तो 1 से ज्यादा बट y का मान केवल एक आपके। अब यहां जाके आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया ना, क्या पढ़ा आपने, आपने क्या जैसे 1440 का मान निकाला था, 2100 का मान निकाला था अपने साइड में, उनका मान आ रहे कितने रहे थे इनके आपके, बोलो कितने मान आ रहे थे इसके इनके आपके, वही मान जो अपने 30 पे आ रहा है, वही मान जो आपका 45 पे आ रहा है, वही मान जो आपका 60 पे आ रहा है, और वही मान जो आपका 90 पे आ रहा है क्या आपका। तो इसका मतलब क्या है कि मैनी वन का मतलब क्या हो गया, x के मान अपने को पता है कि जैसे 30 पे रखते हैं तो भी आपके कितना आता है, जैसे आपके क्या है कि इसमें देखो ये साइन जो आपका 60 है, ये भी आपके कितना है √3/2, और साइन जो 120 है तो ये भी कितना आपके √3/2 निकाला आपने। अब क्या होता है कि साइन 60 का मान भी √3/2 है, साइन 120 का मान भी √3/2 है, ये तो हो गया मैनी 1 से ज्यादा। लेकिन y की जो वैल्यू इसके बराबर में रखोगे y, इसके बराबर में y आपका
तो y की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या होगी, दोनों आपकी सेम आ गई। क्या आ गया, y की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपका कैसा बोलो, आपके ये फंक्शन आपका मैनिवन हो गया कि आपका मैनिवन का मतलब x का मान तो 1 से ज्यादा, बट y का मान कितना आ रहा है, केवल। तो दो प्रकार के फंक्शन इसमें चलते हैं, या तो वन वन, एक मान पे केवल एक मान, या क्या होता है कि अनेक मान पे एक मान। समझ में आ गई बात? क्योंकि दो ही प्रकार के फंक्शन आपको मिलेंगे, चाहे आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ लेना और चाहे आप 12वीं क्लास के अंदर पढ़ लेना, आपके लेवल तक 12वीं तक यही चलेगा कि फंक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं। फंक्शन आर्डर 2 काइंड से लिखे आपके, वन वन एंड द मैनिवन। वन वन का मतलब x के एक मान पर केवल y का एक मान, और मैनिवन का मतलब मैनिवन तो ज्यादा, वन मतलब एक, ठीक है ना। और दूसरा क्या आ जाएगा, मैनिवन मतलब क्या है कि x के मान तो 1 से ज्यादा, क्योंकि 60 और 120 बराबर पड़ गए, 60 अलग है 120 अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि मैनिवन जो फंक्शन आपका, तो ये क्या हो गया अपने पास में, 1 से ज्यादा मानों पर केवल एक मान। समझ में आ गई बात? क्या आपने सीखना नहीं कि आपको देखो इसमें ये लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिखा दूंगा सारा कि फलन क्या होता है। फलन वो होता है कि x के एक मान पर या तो y का एक मान मिले तो वन वन फंक्शन हो जाएगा आपके, या x के अनेक मान पर y का एक मान मिले तो वो क्या हो जाएगा आपका मैनिवन फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या है कि मैनिवन और वन वन जो फंक्शन आपके, तो ये अभी क्या है कि अपने बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएगा ही, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा काम आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चलेगा इनके अभी आपको। जैसे 10वीं क्लास के इतना सा पड़ा, 11वीं में थोड़ा इतना सा आ जाएगा, 12वीं में फिर थोड़ा ज्यादा जाएगा। लेकिन मैंने आपकी क्या है कि 11th तक आपको सीधी सी बात बता दूं, 11th में जो पढ़ लोगे, जो सीख जाओगे, तो 12वीं के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11th में अगर नहीं समझ में आएगा तो 12वीं के अंदर साफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने अब यहाँ पढ़ा दिया, तो 12वीं के अंदर ये चीज थोड़ी बताई जाएगी आपको, फंक्शन क्या होता है आपको तो ये बताया जाएगा कि ये जैसे आ गया, ये इस प्रकार से आ गया, यहाँ से इधर चला गया, इधर चला गया, और वो आपके ऊपर से निकल गया, वो चला गया बाहर, बस बात खत्म। ठीक है, तो अब क्या करना है कि देखो नहीं रोक देंगे इसको, थोड़ा रोके तो जाते रहती है। मैं आपको बताता हूँ, फिर आप इसको नोट करोगे आगे। अब लिखो आपकी फलन, x के किसी भी मान पर, x के किसी भी मान पर x के किसी भी मान पर y के कभी, x के किसी भी मान पर y के कभी दो मान नहीं, y के कभी दो मान नहीं होता, इससे फंक्शन कहते हैं, इससे फंक्शन है कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन की परिभाषा, मतलब कि y x का एक मान रखोगे तो y के कभी दो मान नहीं आएंगे आपके, लेकिन x के जो मान है वो जब ज्यादा रखोगे तो y का मान एक हो सकता है। अब लिखो उसके बाद में फंक्शन के प्रकार के, अब लिखो आपके फलनों के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ द फंक्शन आपके फलनों के प्रकार। अब क्या है कि फलनों के प्रकार में क्या है कि पहला फंक्शन आपका कितना है, वन वन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक फंक्शन आपका, एक फलन, हिंदी में इसको एक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन वन आपके। क्योंकि आप देखना कि जब आप पढ़ोगे ना इसमें, तो आप जब इंग्लिश में वर्डों का यूज करोगे ना, तो आपको देखना कि कितना इजीली में समझ आता है। जैसे केमिस्ट्री आपकी ऑर्गेनिक है, या तो केमिस्ट्री आपकी चलती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हिंदी लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो भाई उनके नाम ही नहीं लिख पाओगे, आप नाम ही नहीं लिख पाओगे आप उसका।
और इंग्लिश में अगर उसको चालू रखोगे और इंग्लिश में अगर आप कोशिश करोगे ना तो आप उसको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी कोई भी आपके। ऐसे क्या होता है कि जो इंग्लिश है अभी क्या है कि जैसे आपको बताते हैं और आपको पढ़ाते हैं तो आपको क्या होता है कि जैसे वर्ड को इंग्लिश का बोल देते हैं या इंग्लिश यूज करते हैं बीच में, तो अब प्रत्येक के दिमाग में क्या आता है, गुरु जी तो आधे से ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, माँ का टुकड़ा करने के लिए जाने की, माँ तो समझ को नहीं आ रही। तो भैया देखो सीधी सी बात है कि यदि आपको साइंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो इंग्लिश के वर्डों का जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना आप उनको ज्यादा समझने की कोशिश करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, और नहीं करोगे तो फिर आपको दुख पाओगे उतना ज्यादा नहीं। ये देखो, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा एक एक फलन आपके, तो एक एक फलन तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या बुलाया नहीं गया था। मैंने लिखा 1 1 आपके, तो 1 1 का मतलब एक वैल्यू पर एक वैल्यू, 1 पर 1, एक मान रखोगे एक मिलना चाहिए आपको, नहीं बस बात खत्म होगी। तो आपको इसको समझने में इजी हो रहा है, इसको समझने में इजी हो रहा है, क्या आपको इधर वाले पीछे लग रहे हैं, नहीं समझ आई बात। अब जैसे क्या है कि इसमें मैंने भी आपको बताया कि एक ही फलन जो आपका है, ठीक है ना। अब इसके लिखो आपकी परिभाषा आपकी क्या डेफिनेशन आपकी, x के एक मान पर, x के एक मान पर y का केवल एक मान, y का केवल एक मान प्राप्त हो, x के एक मान पर y का केवल एक मान प्राप्त हो, तो उससे 1 1 फंक्शन कहते हैं, उससे 1 1 फंक्शन कहते हैं क्या। ठीक है ना। तो फॉर 1 वैल्यू ऑफ द y वी हैव 1 वैल्यू ना, फॉर द 1 वैल्यू ऑफ द x वी हैव 1 वैल्यू ऑफ द y, x के एक मान पर केवल y का एक मान, तो इसको अपने क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब जैसे आपको क्या कि मैंने अभी बताया था कि जैसे आपके y इक्वल टू क्या हो गया साइन x, इसी को ले सकते हैं क्योंकि आप आसानी से समझाओगे, है ना। अब जैसे आपकी क्या है कि x इज इक्वल टू कितना रखता हूं 30, देन y इज इक्वल टू कितना रहा देखो आपके साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और यदि मैं क्या रखता हूं कि x इज इक्वल टू 60 आपके, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया साइन 60 √3/2। अब देखिए x भी डिफरेंट है, y की वैल्यू भी डिफरेंट है, एक मान पर केवल एक मान आपका, 30 पे कितना है 1/2 आ गया, और 60 पे कितना है √3/2 आ गया आपका। तो इनमें आपको कौन सी परिभाषा इनकी काम मिलेगी, कौन सी डेफिनेशन यहाँ चलेगी आपकी, यहाँ डेफिनेशन चलेगी 1 1 की आपकी, एक मान पर एक मान, ठीक है ना, एक मान पर एक मान, तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये सपोज करो इसका ये जो मैंने बताया इसको साथ में से नोट कर लो, और जो आपकी डेफिनेशन वो क्लियर हो जाएगी इनकी आपकी, ठीक है ना। तो जैसे फिर आपके दूसरा नंबर आपके आता है मैन्युअल, इसको बोलते हैं बहु एकीक, बहु एकीक लिखो आप इसको, सेकंड नंबर डालो। अब यहां मैंने लिखा है कि मैनी और 1 आपके, अब अपने पहले किसका मान आता है, वो x का तो आता है ना। जैसे आपकी कोई भी फंक्शन है, x आप पुट करते हो, y को क्या करते हो फाइंड आउट करते हो क्या, है ना। तो यहाँ क्या लिखा मैंने मैनी, तो पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y, अरे ये तो पता ना अपने कोऑर्डिनेट लिखते हैं जैसे अपने, तो x, y, x बी द फर्स्ट एंड y सेकंड नंबर आपके। और ऐसे क्या होता है कि जैसे मैनी 1 है, तो मैनी 1 का मतलब ये तो है x के मान, और ये किसके आपके y के, सही बात है ना। तो अब क्या होता है कि मैनी 1 में मतलब क्या हो गया कि x के अधिक मानों के लिए, या x के एक से अधिक मानों के लिए
y का केवल एक मान हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम फंक्शन। तो लिखो आप जल्दी से, x के एक से अधिक मानों के लिए, x के एक से अधिक मानों के लिए यदि y का एक मान हो तो उसे बहुएकिक फलन या मैनिमम फंक्शन कहते हैं, बहुएकिक फलन कहते हैं। बहुएकिक फंक्शन कहते हैं। अब देखिए इसमें बेटा आपकी जैसे इसका फॉर एग्जांपल देते हैं अपने, जैसे y इक्वल टू कितना है साइन x। अब क्या है कि x बराबर मैं रखता हूं 60 रखता हूं, देखो आपके, और x बराबर रखता हूं 120। ठीक है, अब आपको ये चीज का पता है कि देखो 60 पर भी क्या होता है √3/2 और 120 पर भी कितना होता है √3/2। ठीक है ना। अब क्या है कि x के तो डिफरेंट मान आपके, बट y के मान क्या दोनों सेम आपके लिए, तो ये तो क्या हो गया मैनी, और ये क्या हो गया आपका केवल दोनों के लिए 1 आपके। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका मैनी हो गया। अब तीसरे प्रकार का कोई फंक्शन नहीं आएगा आपको, केवल 2 प्रकार के आते हैं 1 1 और मैनी। ठीक है, फिर आपके 1 1 1 2 आता है। ठीक है ना, और ऐसे करके इनके आएंगे तो जैसे आप अगले साल आएंगे, अभी नहीं आएंगे, तो केवल आपको इस साल तो इतने ही थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये बात हो रही है अपने फंक्शन की, नहीं आपने नोट कर लिया इसको, लिख लो आप जल्दी से इसको। अब क्या होता है कि देखो इसमें जो आपके इसमें थोड़ा सा मैंने कल आपको बताया था कि इसका जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आपके, अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनमें क्या होता है कि एक ग्राफ की अपने हर जगह जरूरत रहती है। ठीक है ना, अब ये ग्राफ की हर जगह जरूरत रहती है, तो अपने देखो इसमें जो जैसे अपने पास में क्या है कि y इक्वल टू साइन x, ये आपका एक फलन है। मैं तो बैठना तुम्हें तो जाना 10 कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं तो जानते हैं कि लॉकडाउन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी फालतू में नहीं है। अब क्या है कि y इक्वल टू कितना है साइन x, ये आपका एक फंक्शन है। अब क्या है कि फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि देखो आपके y इक्वल टू साइन x का यदि अपने देखें तो आपने ये पढ़ा और मैंने आपको ये बताया कि साइन की जो वैल्यू है, इसकी जो रेंज है या जो इसकी वैल्यू है वो +1 से कभी ऊपर नहीं जाती, +1 से कभी ऊपर नहीं जाता है, और -1 से कभी क्या होता है कि नीचे नहीं जाता। भाई आप कितने भी मान रखते जाओ, कितना भी मान बड़े से बड़ा रखते जाओ, आपने रख करके देखें, आपने हल करके देखा इनको, आपने ये ऑब्जर्वेशन किया, आपने ये उसमें पढ़ा कि y की जो वैल्यू है ना, x का मान से कितना भी रखो आपने, भाई कितना भी बड़े से बड़ा कोण रखो, कितना भी छोटे से छोटा कोण रखो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो y है ना वो कभी भी +1 से तो ऊपर नहीं जाता और -1 से कभी क्या करता है कि नीचे नहीं जाता है, इसके बीच में रहता है क्या आपका। तो इसका मतलब क्या है कि जो y की रेंज है, तो y जो आपका है वो कितना रहता है कि आपके ये बिलोंग टू का साइन होता है, ये -1 टू +1, ये क्या आपका जो साइन इस प्रकार से लगाते हैं इसको बोलते हैं बिलोंग टू। आपके बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि y जो आपका है वो -1 से लेकर +1 के बीच में बिलोंग करेगा इसको। और ये जो आपके इंटरवल लगता है, एक तो देखो इंटरवल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये होता है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। आपको चलो ये भी बताएंगे आपको जो सर आएगा आगे। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपके y इक्वल टू साइन x है, ये y इक्वल टू साइन x का मतलब क्या है कि जैसे आपके क्या है कि ये -1 से कभी कम नहीं जाएगा और +1 से कभी ऊपर नहीं जाएगा। ज्यादातर अपने को क्या है कि 3 ग्राफ चलते हैं आपको, एक साइन का, एक कोस का और एक चलता है टेन का। ठीक है ना, अब क्या है कि आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो तो आपको मतलब ये समझ आता है, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके कंफर्म हो गया कि y का मान -1 से तो नीचे नहीं जाएगा और +1 से ऊपर नहीं जाएगा, कोण चाहे कितना भी बड़ा रखो,
चाहे कोण कितना भी छोटा रखो। और ये कंडीशन किस में लगती है? ये कंडीशन लगती है कोस में। कोस की भी यही होती है। लेकिन टेन में क्या होता है कि टेन का मान इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक भी जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक भी जाता है। तो उसकी रेंज कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि देखो इसमें जब आप इसको एक ग्राफ के अंदर शो करना चाहते हो, आप इसको ग्राफ के अंदर शो करना चाहते हो तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि ये आपके वाई, तो वाई का मतलब ये वर्टिकली लाइन। अरे वाई क्या होता है? वर्टिकली होता है कि आपका ऊर्ध्वाधर लाइन। और एक्स का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकली हो गया आपके। ठीक है ना? और यहाँ कितना हो गया देखो अपने पास में, ये 0 हो गया क्या आपका। ये आपने क्या 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपके। फिर इसमें ग्राफ को अपने एक क्वेश्चन नंबर का आता है, उसको अपने प्लॉट किया था, बनाया था अपने। लेकिन यहाँ क्या है कि अपने को ग्राफ किसका बनाना है? ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू साइन एक्स का। अपने को तो वो नहीं बनाना, तो पहले बनाया था अपने। अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें आप एंगल कितने से स्टार्ट करोगे? आपके कम से कम आप 0 से कर दो, नहीं क्या आपके 0 रख दो आपके, फिर आपके 5/6 रख दो आपके, नहीं 30 रख दो, 45 रख दो, 60 रख दो, 90 रख दो आपके, नहीं है ना? तो इनमें क्या होता है कि मान को तो बढ़ाते जाओगे आपके, मान को बढ़ाते जाओगे आपके। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 0 रख दिया तो आपको पता है कि y का जो मान है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा। तो ये तो आपके कितना हो गया +1, और ये कितना हो गया आपका -1। ये इसका जो ग्राफ है वो क्या करेगा? इसके बीच बीच में चलता रहेगा, कि आपके ना तो इसके ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा, क्योंकि इसने बाउंडेशन कर रखा है इसको, क्योंकि इसकी रेंज आपकी कितनी है? -1 to +1 आपके लिए इतना ही है। अब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ रखता हूँ 0, और 0 के बाद में रखता हूँ मैं यहाँ पे π/2। π/2 का मतलब होता है 90, पाई का मतलब होता है 180। नहीं आपका मैंने आपको रीडिंग में चेंज करना बताया था ना कि π/2 का मतलब क्या होता है? 180/2, यानी कि है ना। फिर मैं रखता हूँ 0 पाई, फिर मैं रखता हूँ π/2, फिर पाई, फिर मैं रखता हूँ 3π/2, और फिर मैं रख देता हूँ कितना आपके ऊपर। ये मतलब आपके आगे से आगे बढ़ता जाएगा आपके। ठीक है भाई, मैंने रख दिया 0 π/2 पाई 3π/2 और मैंने रख दिया 2 पाई, है ना। अब इधर भी क्या करूंगा? ऐसे में रख दूंगा आपके, तो यहाँ 0, यहाँ -π/2, यहाँ पे माइनस का पाई, यहाँ -3π/2, और यहाँ पे कितना हो गया? -2 पाई। ये आपके कितना हो गया बेटा? x, और ये कितना हो गया? x+, ये कितना हो गया ऊपर y, और ये कितना हो गया? अब क्या है कि यदि मैं देखूं कि 0 रखना स्टार्ट करता हूं मैं, देखो तो यहाँ पे जब 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0, तो यही आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की 0 आएगी, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है। फिर मैं कितना रखूंगा? देखो 30, तो 30 पे कितना आ जाएगा? 1/2 मतलब क्या करेगा? ये यहाँ से क्या देगा? आधा, बीच में नहीं गया आपका। ये तो y 1 है, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि जब इसमें 45 रखूंगा तो 1/2 है, नहीं क्या आपका? तो 1/2 जो आपका 1/2 से ज्यादा है, तो ज्यादा तो फिर ऊपर चला जाएगा। जब मैं रखूंगा 60 तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे धीरे धीरे। और जब मैं रखूंगा π/2 मतलब 90 रखूंगा मैं, तो sin 90 रखने के बाद मेरा मान कितना देगा? sin 90 = 1 एक हो जाएगा। जैसे जैसे मैं मान क्या करता हूँ कि बढ़ाता जाऊंगा। देखो अपने क्या होता है कि जब मान रखते हैं तो पहले आपका 0 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर आपके √3/2 आता है, फिर आपके 1 आता है। ये क्या होता है कि मान बढ़ते क्रम में जाते हैं, बढ़ते जाएंगे ना। तो जैसे मैं क्या करूंगा? 0 से लेकर π/2 मतलब 90 तक जाऊंगा, तो ये मेरे मान ऐसे बढ़ते 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ऐसे ग्राफ ऐसे कर्व बनाएगा आपका। ये π/2 पर कितना हो गया? 1, तो इसको टच कर लेगा ऊपर वाले, 1 हो गया। फिर क्या करूंगा कि जब मैं आगे मान रखना स्टार्ट करूंगा, आगे जब मान रखना स्टार्ट करूंगा तो फिर ये वापस क्या हो जाएगा? ये π/2 से जब पाई में रखूंगा तो ये मान फिर घटने स्टार्ट हो जाएंगे, घटेंगे। तो घटने शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या है कि ये फिर क्या करेगा कि जैसे मैं यहाँ जाके और इसको रख दूंगा पाई, तो पाई पर मेरा मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि sin पाई का मान 0 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा sin 180 है ना। तो sin 180 पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा मेरा। और फिर क्या है कि जब मैं इसके मान नीचे रखना स्टार्ट करूंगा, तो नीचे रखना स्टार्ट करूंगा तो ये मेरा 3π/2 पे कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा। 3π/2 पे कितना आ जाएगा? -1 आपके, क्योंकि 3π/2 मतलब कितना हो गया? 270 हो गया नहीं आपका। तो देखो ये आपके कितना हो जाएगा? यहाँ आपके इस प्रकार से नीचे कर जाएगा, और फिर ये ग्राफ क्या करेगा? वापस यहाँ से फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जैसे ही आपका 2π पर जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? आपका 0।
ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से नया ग्राफ चलता रहेगा। लेकिन इधर आऊंगा, इधर आऊंगा तो इधर तो मेरे मान क्या है कि देखो साइन माइनस में रखूंगा सारे मान, तो ये माइनस में जाएगा आपका एक बार, तो माइनस में जाएगा तो ये ग्राफ आपका यूं चलता चलता और इस प्रकार से ये पाई/2 पर हो जाएगा -1 का। फिर ये पाई पर कितना हो जाएगा, ये प्लस पाई थे माइनस पाई, फिर ये 0 हो जाएगा आपके, फिर ये ऊपर आ जाएगा रेखा आपके, ये इस प्रकार से ऊपर आके और यहाँ चला जाएगा, ये इसके बराबर नहीं, और फिर 2 पाई पर कितना जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। और इनमें भी क्या होता है, फिर ये आगे चलता रहेगा। तो मतलब क्या समझे आपके, 0 पर 0, जैसे जैसे मान बढ़ाते जाओगे तो ये 1 पे जाके फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ तक क्या करेगा, नीचे उतरेगा -1 तक, फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा 2 पाई पर 0 हो जाएगा, फिर ये आगे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि ये मान क्या होता है कि अल्टरनेट चलते रहेंगे आपको। अभी आपने देखा था कि जैसे आपके 90 से ऊपर गए तो कुछ मान प्लस के आ रहे हैं, कुछ माइनस के आ रहे हैं, तो ऐसे करके क्या होता है कि ये आपके फंक्शन जो है वो ग्राफ के अंदर इस प्रकार से चलते रहेंगे। क्या होता है फिर आपके क्या होता है कि ऐसे क्या होता है कि साइन का बन गया, फिर आपके कोस का बनेगा, फिर आपके टेन का बनेगा। लेकिन आपको तो थोड़ा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जैसे पाई का मान निकालना है तो साइन पाई कितना आएगा बेटा, साइन 180। तो साइन 180 का मान कैसे निकालोगे, 0 ऐड कर दो इसमें, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो थीटा हो गया नहीं आपको, तो साइन 0 कितना हो गया आपके, 0 हो गया ना, तो यहाँ जाके 0 हो गया इसके ऊपर। फिर आप नीचे जाओगे तो ये आपके कौन सा आ गया, 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 का मतलब कितना हो गया, 3 गुणा 180/2, तो ये 90 हो गया, 9 की 27, 270 हो गया। ये 270 पर फिर क्या होगा, मान निकाल लेंगे इसका आपने, है ना। तो 270 पर निकालेंगे तो कितना आएगा देखो आपकी, ये साइन 270 प्लस थीटा मतलब 0 आपकी, तो साइन कितना हो गया बोला आपके, माइनस का होगा नहीं, ये बदल जाएगा आपके, कोस हो जाएगा आपके, तो माइनस का कितना हो गया, कोस 0, तो ये माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये मैंने -1 तो लिखा ना आपने, आएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा काम जो आपको तो मतलब ये कि बता रही है कोई भी है, तो इस प्रकार से इसको सीखना पड़ेगा। और फिर अपने देखिए जो कल